दोस्तों वो सामने देखिएगा कुछ लोग चीज़ें बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सड़कों पर, फुटपाथ पर हमारी देसी कम्युनिटी के लोग चीज़ें बेच रहे हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल में। ये बिल्कुल आंखों देखा हाल आपको दिखाता हूँ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, ये एक लड़की है बेचारी, इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, और ये देखिए पान बेच रही है, पान, और 50 सेंट का, 1 यूरो का पान। आपको ये बंगाली गली जो है ना, यहाँ पर हर बंदा देसी नज़र आएगा। जो पुर्तगाली लोग हैं वो बहुत कम यहाँ नज़र आएंगे आपको। ये देखें राइट लेफ़्ट, ये छोटे छोटे छापड़े हैं और बेरोज़गार जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं पेपर बनवाने के लिए। जी हाँ, पुर्तगाल के पेपर्स बड़ी आसानी से बनते हैं। देखिए ना वीडियोज़ आपने, ये मैं दिखाता हूँ कि कितनी आसानी से बनते हैं। ये एक और देखिएगा, ये सारे बेरोज़गार लोग हैं जिनके पास बेचारों के 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। वो लोगों की वीडियोस देखकर आ गए हैं यहाँ पे कि जी यहाँ पे पेपर्स बनते हैं। लेकिन मैं जो दिखा रहा हूँ वो भी आप देखिएगा, ये अपने पास से वीडियोस नहीं मैंने अरेंज की हुई, ये जेन्युइन मनाजर है, ठीक है ना। होता ये है कि पुर्तगाल के पेपर्स जो TRC कार्ड मिलता है ना, उसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो यहाँ आने के बाद खून के आंसू रोती हैं। मैंने एक दुबई की फैमिली से मुलाकात की तो वो कह रहे थे कि हमारे 3 बच्चे हैं, हमारा अच्छा बड़ा बिजनेस था दुबई में। अब ये देखें, ये वहाँ पर रहायशी इमारत है जहाँ पर एक बंदे के रहने की भी जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड हैं। कपड़े सुखाने की जगह नहीं है यहाँ पर, आप देखिएगा, ठीक है ना। ये सारे देसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, खा पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इंडियन हो, मेजॉरिटी इन्हीं कम्युनिटी की है। आप देखिएगा, मैं जब यहाँ पे पहुँचा तो हर बंदा परेशान दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से बात करूं जो यहाँ पर TRC कार्ड ले चुके हैं। तो ऐसे लोग भी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमारा कार्ड पहला तो आ गया है, लेकिन उसके लिए हम ज़हनी मरीज़ बन गए हैं यहाँ रहने के बाद। यानी कि इतना ज़्यादा हमने यहाँ पे टेंस देखी है, मुश्किल माहौल देखा है, जॉब्स कई महीनों हमें नहीं मिली, अगर मिली भी है तो जो $800 800 यूरो महीने की जॉब थी वो हमें 300 पे मिली। हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके वो की। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दोनों साइड पे छोटे छोटे बिजनेस पॉइंट्स हैं। जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आके सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ जाते ही हमें पेपर्स मिल जाएंगे, यूरोपीय पासपोर्ट मिल जाएगा, भाई आप ज़रूर आओ, लेकिन बहुत मुश्किलात हैं, ठीक है ना। हम यहाँ की अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन जो वहाँ के हक़ाइक़ हैं वो भी आपको बताते हैं, ताकि बाद में बंदा ये ना कहे यार मैंने तो पता ही नहीं सीगा कि इतने यह काम होंदा है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं। भाई खुदा के लिए सोच समझ कर आना, ये इतना ईजी काम नहीं है। आप युगांडा और कांगो किसी अफ्रीकन मुल्क में चले जाएँ, लेकिन पुर्तगाल भी तकरीबन वही है। हम पुर्तगाल की बुराई नहीं कर रहे, हम पुर्तगाल आने से किसी को रोक नहीं रहे, सिर्फ देखिएगा मैं पूरी वाक कर रहा हूँ, कोई चीज़ें अरेंज नहीं है। आप साथ साथ वीडियो देखें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको वो चीज़ें दिखाने को मिलती हैं जो दूसरे नहीं बताते। मुझे व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती, रियलिटी दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मार्टिन मुनीज़ का जो पार्क है, वहाँ पर लोग कैसे अपना सामान रख कर बैठे हैं, यानी कि रहने के लिए जगह तक नहीं है, दरख्तों के नीचे ये रह रहे हैं, ठीक है ना। ये लिस्बन है, लेकिन पुर्तगाल एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है। लोग यहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं, पूरे यूरोप से, बल्कि अमेरिका कनाडा से भी लोग यहाँ विजिट के लिए आते हैं। उस लिहाज से ये ठीक है, लेकिन देसी कम्युनिटी के लिए बड़ा मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना।